दिनांक 6 अप्रैल 2026 को बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर प्रदेश में 17 जगह एक साथ बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन किया गया, जिसमें मऊगंज जिले के सिंचाई कॉलोनी में भूमि पूजन किया, साथ ही अटल पार्क के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वर्चुअली इस कार्य का शुभारंभ किया। मऊगंज में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री लखन पटेल, सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और विधायक प्रदीप पटेल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आज 6 अप्रैल है। आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी मुंबई में, और उस अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वारा अध्यक्ष के रूप में जो भाषण किया गया था, वो इतनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को दिखाता है, कितने दूरदर्शी थे अटल जी, कि वो अमर पंक्तियां हम लोगों को हमेशा अपने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि भारत के पश्चिमी तट को महिमा मंडित करने वाले महासागर को साक्षी मानकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस कर रहा हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ये अटल जी ने 1980 में कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी बनेगी, लोगों को भरोसा नहीं होता। एक लंबा संघर्ष है, जनसंघ के जमाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा हुई है, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बिना परमिट के गए, फिर कश्मीर में गए, फिर जेल गए और धारा 370 को समाप्त करने का आंदोलन किया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए आडवाणी जी ने सोमनाथ से एक यात्रा निकाली थी, राम यात्रा। हम सारे लोग कभी न कभी, आप सारे कार्यकर्ता कहीं न कहीं उस आंदोलन में सहभागी रहे। कि आज हम लोगों को इस बात पर गर्व नहीं होता कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने यदि हमको भरोसा दिया, तो एक तरफ हमने गरीबों का भी दिल जीता है, गरीबों के दिल और दिमाग में भारतीय जनता पार्टी का स्थान बना है। किसी जमाने में लोग कहते थे कि ये बड़े लोगों की पार्टी है, लेकिन आज गरीब दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर तमाम तरह के जितने भी काम हुए, और इस काम के साथ साथ धारा 370 का समाप्त होना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भव्य राम के मंदिर का निर्माण होना, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के उद्देश्य को पूरा कर रहा है, और इसलिए कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। 2047 में विकसित भारत के निर्माण को पूरा करके विकसित भारत बनाकर, आर्थिक महाशक्ति बनाकर विश्व गुरु के स्थान पर भारत को पहुंचाना, ये जो रोड मैप है, ये जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके लिए कार्यकर्ताओं को पूरे उत्साह के साथ लगातार उसी प्रकार से काम करने की आवश्यकता है, जिस समर्पण भाव से 1951 से लेकर 1980 तक और 1980 से लेकर अभी तक जिस तरह से हम सब ने काम किया, हमारे पूर्वजों ने काम किया है, हमें नए लोगों को जोड़ना है और इस काम को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। और इस काम के लिए राजेंद्र मिश्रा जी ने कही दिया है कि जितना कार्यकर्ता की जरूरत है, जितने कार्यक्रम की जरूरत है, जितनी कार्यकारिणी और कोष की जरूरत है, उतना कार्यालय की जरूरत है। तो कार्यालय भी आपने मंजूर करा लिया, और आज मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसका भूमि पूजन भी कर दिया है। वास्तव में कार्यालय होता है तो आम आदमी के लिए जैसा उसका घर है, वैसे ही राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए कार्यालय उसका घर है, वो मंदिर के समान है। और इसलिए जब कार्यालय हो जाता है तो सीना तान के, सिर ऊंचा करके कार्यकर्ता कार्यालय में आता है और वहां पर चर्चा करता है, वहां पे बात करता है, अपनी शिकायतें दर्ज कराता है, अपने काम बताता है और पार्टी की नई योजना में अपने सुझाव देता है। प्रभारी मंत्री आदरणीय लखन जी, आदरणीय सांसद जनार्दन जी, हमारे यहाँ के जिला के जो प्रभारी आदरणीय शशांक जी,
हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे एपी सिंह जी बैठे हैं, हमारे यहाँ के मऊगंज जिले में देवतलाव से विधायक पूर्व हमारे अध्यक्ष विधानसभा के और हम सब लोगों के मार्गदर्शक हमारे ऐसे आदरणीय गौतम जी, हमारे नीता कोल जी, मंच में तमाम वरिष्ठ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, उनको सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से मऊगंज जिला भी बना। आज उस जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय प्रतिस्थापित हो रहा है, उसका भूमि पूजन हुआ है। 1 वर्ष के अंदर बनाने का लक्ष्य रखा है। हम आने वाले समय में यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की बैठक करेंगे, रूपरेखा तय करेंगे। जैसे आज आपने देखा कि जैसे प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबने बोला कि कार्यालय हमारा एक मंदिर है, जहां हम कार्यकर्ता आपस में बैठते हैं। और इतना ही नहीं, रात दिन मेहनत करने के लिए हम कई बार रात को भी अपनी बैठ के यहाँ पर कर लेते हैं, हमारा एक स्थान होता है। तो ये कार्यालय बन के शीघ्र तैयार हो, ऐसा सब आपका आशीर्वाद मिले। हमारे पुरोहितों ने भी आज इसकी कामना के साथ पूजा पाठ की है और हम सब साक्षी बने हैं। मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री से लेकर के सांसद से लेकर के प्रभारी मंत्री से लेकर के पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्टी के प्रभारी, सब लोग इसके साक्षी बने हैं और हम सब लोग मिल करके इसको 1 वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोगों का बराबर हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ सहयोग रहे, ताकि हम इस काम को जो समय निर्धारित हुआ है, जिस तरह एक साथ हमारा भूमि पूजन हुआ है, उसी तरह एक साथ लोकार्पण का कार्यक्रम भी हमारा शीघ्रतम शीघ्र हो सके। ऐसा सब आप लोग के आशीर्वाद चाहिए, कामना ऐसी चाहिए कि ये काम हमारा पूरा हो सके। क्योंकि अभी हमारा एक बैठक भी है, प्रभारी मंत्री जी के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक है, हमारे सीएम साहब के साथ भी और कई कार्यक्रम है। तो मैं आप सब लोगों को इस नए कार्यालय की बहुत बहुत बनने की भूमि पूजन के अवसर पर बधाई देता हूं और आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कार्यकर्ता का भाव देखने से समझ में आता है कि आप लोग लगभग 3 घंटे से यहाँ उपस्थित हैं और मुझे तो लग रहा था कि जब हम लोग भूमि पूजन के लिए जाएंगे तो उसके बाद शायद आधे लोग यहाँ नहीं बचेंगे। लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि सारे के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सच में आप बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर मैं समझ सकता हूँ सारे वक्ताओं ने अपनी बात कही है। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि आप सब वो कार्यकर्ता है जो हम लोग यहाँ मंच पर बैठे लोग जानते हैं, आप सब भी उतनी ही बातें जानते हैं। और बहुत लंबे समय से बैठे, इसलिए भी बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता और आप हमारे उप मुख्यमंत्री जी को भी सुनना चाहते होंगे निश्चित रूप से, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज इस अवसर पर हमारी पार्टी ने जो तय किया कि हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उस समय काम किया जब पार्टी का झंडा उठाने में लोगों को डर लगता था, एक एक गांव में 4-4 गांव 6-6 गांव में कभी एक एक कार्यकर्ता होता था जो झंडा लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चलता था। और उस समय पर उनको कितनी त्रासदी झेलना पड़ती थी, कितना आलोचना सहना पड़ती थी, उसके बावजूद भी वो कार्यकर्ता लगे रहे और आज उनकी मेहनत है कि इतनी बड़ा जो जन समुदाय दिख रहा है, उन सबकी मेहनत का परिणाम। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस बात के लिए पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ने उन सब कार्यकर्ताओं की चिंता करके पूरे प्रदेश के अंदर उनका सम्मान किया। मित्रों, आप सब जानते हैं कि जब जब चाहे देश में हो, केंद्र में हो या राज्य में हो, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब तब विकास और निर्माण की गति हुई है। ये आपको एक छोटे से उदाहरण से मैं बताना चाहता हूं कि अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 बड़ी बड़ी योजनाएं ला करके जो छोड़ के गए, प्रधानमंत्री सड़क और किसान क्रेडिट कार्ड। आज अगर पूरे देश का नक्शा बदला है तो उसके कारण बदला। आप इससे सब सहमत हैं कि नहीं? तो एक बार इस बात के लिए जोरदार ताली बजाएं कि हमारी पार्टी हमेशा गांव विकास, गांव गरीब मजदूर का कल्याण करने का काम करती। और आप उन बीच के जो 10 वर्ष थे
उसको जरा याद करिए। कोई योजना आपको याद आती है? कोई भी योजना अगर आप उन्हें 10 वर्षों की याद आती हो तो आप विचार करना जरा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप विचार जरूर करिए कि जब जब जो मैं बात कह रहा हूं उसके साथ जब दोबारा जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने भी 2-3 बड़ी बड़ी योजनाएं लाकर के जो प्रारंभ की, उससे देश की दिशा और दशा दोनों बदल गई। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतने में आवास बन जाएंगे। पीने के पानी की बात हो, तो आप आज सोच देखते हैं कि जहां आप देश के अंदर आप जहां चले जाओ वहां पाइपलाइन आपको डली हुई दिख जाएगी, कहीं चालू तो कहीं बंद, कहीं काम लगा हुआ। सिंचाई के बारे में इतना काम हुआ, मैं विस्तार से इसलिए नहीं जाना चाहता कि बहुत सारे लोग वो सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे वो प्रदेश के अंदर हो, चाहे वो देश के अंदर हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, विकास की गति वहां तेज हुई है। मैं अभी सुबह आ रहा था, मैं इसी जगह का विद्यार्थी रहा हूं, रीवा में मैं पढ़ा हूं, तो मैं आया जब तो मैं गाड़ी में बात कर रहा था कि जब मैं पढ़ता था तब का रीवा और आज का रीवा देखो तो जमीन और आसमान का अंतर हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर यदि किसी ने विकास की, कोई शहर ने विकास किया है तो वो रीवा है, जो प्रदेश में पहले नंबर पर है। और मेरे कोई संकोच नहीं, इसका श्रेय अगर जाता तो हमारे डिप्टी सीएम साहब को आदरणीय राजेश शुक्ला जी को जाता है, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता के कारण आज विकास की इतनी बड़ी लहर दौड़ाई है, जो आज रीवा में जगह जगह देखने को मिलती है। मैं उनको बधाई देता हूं। इस अवसर पर आप सब के लिए एक बार फिर से हमारे स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा हम सब जानते हैं, कार्यालय हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है, वो आज यहाँ बनने जा रहा है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।